नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूँ एबीपी न्यूज़ में। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। परिणाम से पूर्व ही जनता ही नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े नेताओं में भी जनादेश को लेकर संशय बना हुआ है। जरूरी बात यह है कि इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे बिशन सिंह चुफाल की डीडी हाट सीट पर जनता नजर गड़ाए हुए है। राजनीति से जुड़े जानकार बताते हैं कि बिशन सिंह चुफाल आज तक कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। डीडी हाट सीट पर बिशन सिंह चुफाल का सामना कांग्रेस के प्रदीप पाल सिंह के साथ हुआ है। माना जा रहा है कि बिशन सिंह चुफाल के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। वहीं सोमेश्वर विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री और चर्चित महिला नेत्री रेखा आर्य चुनाव लड़ी है। इस सीट पर उनका सामना कांग्रेस के राजेंद्र बाराकोटी से हुआ है। वहीं कालाढूंगी विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री और भाजपा के मजबूत नेता बंशीधर भगत के चुनाव परिणाम पर प्रदेश भर के लोगों की नजरें जमी हुई हैं। बता दें कि बंशीधर भगत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बंशीधर भगत उत्तर प्रदेश के समय काल में ही विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में बंशीधर भगत के सामने कांग्रेस के महेश शर्मा चुनाव लड़े हैं। इनके साथ ही गदरपुर विधानसभा सीट पर फिर प्रदेश की जनता नजरें जमाए हुए है। इस सीट पर कभी भी हार का मुंह ना देख चुके धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने चुनाव लड़ा है। गदरपुर विधानसभा सीट पर दिग्गज नेता अरविंद पांडे की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब बात करते हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे उन दिग्गज नेताओं की जिनकी हार और जीत 2022 के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लालकुआं विधानसभा सीट पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव लड़ा है। सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने भले ही हरीश रावत के नाम पर अपनी सहमति नहीं दी हो, किंतु कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की जुबान पर हरीश रावत का ही नाम सामने आया है। यहां तक कि लालकुआं विधानसभा सीट पर चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई नेता ये कहते दिखाई दे रहे थे कि लालकुआं की जनता अपना विधायक नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन करने जा रही है। बता दें कि लालकुआं विधानसभा सीट पर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी जागेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का सामना भाजपा के मोहन सिंह मेहरा से हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की चुनावी प्रतिष्ठा भी जागेश्वर विधानसभा सीट पर दांव पर लगी हुई है। इधर पिथौरागढ़ सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता मयूर महर की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पिथौरागढ़ सीट पर मयूर महर का सामना भाजपा की चंद्रापन से हुआ है। इधर हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की मजबूत नेत्री रही दिवंगत इंदिरा हृदय के पुत्र सुमित हृदय के साथ साथ बाजपुर विधानसभा सीट पर मजबूत दलित नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार यशपाल आर्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। यशपाल आर्य की गिनती कांग्रेस की पहली पारी में शुमार नेताओं से की जाती है। इस विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने यशपाल आर्य को कुछ अन्य सीटों की भी जिम्मेदारी दी थी। राजनीति से जुड़े लोग बताते हैं कि यशपाल आर्य कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार हैं जो कई सीटों पर प्रभावित कर सकते हैं। किच्छा विधानसभा सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने चुनावी संघर्ष किया है। तिलकराज बेहड़ उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बेहड़ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। जनता का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। नमस्कार, मैं नरेश जोशी एबीपी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुमाऊं और गढ़वाल में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुमाऊं मंडल की बात करें तो उधम सिंह नगर जनपद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा और लालकुआं विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। आज इस मामले पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दी संडे पोस्ट के रोविंग एडिटर मिस्टर आकाश नागर। नागर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। नमस्कार एबीपी न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश सर, आज का विषय ये है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जो संपन्न हो गए, इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं मंडल के खटीमा और लालकुआं विधानसभा सीट, लालकुआं जो नैनीताल जनपद में पड़ती है और खटीमा जो उधम सिंह नगर जनपद में पड़ती है। हाँ जी।
उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा सीट हॉट पहली बार इसलिए हॉट सीट इसलिए हो गई है क्योंकि वहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और लाल कुआं विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो धामी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जिसमें अगर उधम सिंह नगर जनपद की बात करें तो गदरपुर विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे साहब, कालाडूंगी विधानसभा सीट की बात करें तो कालाडूंगी विधानसभा सीट से वंशीधर भगत जी, तमाम और भी हैं, रेखा आर्या लड़ रही हैं सोमेश्वर सीट पर। तो हम ये जानना चाह रहे हैं सर, आपकी अपनी नज़र, क्योंकि आप अनुभवी, आपका अनुभव बहुत अच्छा है मीडिया जगत में, आप लंबे समय से मीडिया लाइन में रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का क्षेत्र जो है आपके पास है, तो आपकी क्या नज़र, आप क्या मानते हैं किस किस बड़े नेता की इस चुनाव में जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा और कांग्रेस के जो दिग्गज हैं हरीश रावत जी और पुष्कर सिंह धामी जी, उन्हीं की प्रतिष्ठा दांव पर है। दांव पर इसलिए है कि यहाँ भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा का 4 साल का कार्यकाल बेहद ही मतलब उलझाऊ रहा। उलझाऊ इसलिए कि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज किया तो जनता ने उसको नेगेटिव वे में लिया। नहीं, बीच में तीरथ रावत जी को भी समय मिला कुछ समय के लिए। हाँ, उनको बस 112 कितना दिन मतलब रखा जी, उनसे कुछ नहीं हुआ। उनसे तो और ज़्यादा विवादास्पद मामले हुए कि जो उनकी जो बयान थे, विवादास्पद बयान, उनसे और ज़्यादा मामला उलझ गया था। लेकिन राजनीतिक कड़ी को सुलझाने के लिए भाजपा ने इसी कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में, जब तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद दिया, सीट पर लाए, तो तब लोगों में ये संदेश गया कि भाजपा इस बार कुछ मतलब अच्छा करेगी। मतलब एक युवा मुख्यमंत्री आया है तो उत्तराखंड के जो सपने हैं, जो उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उनको खत्म करेंगे। और इस लिहाज से इस मामले में पुष्कर सिंह धामी ने काफ़ी कुछ प्रयास किए और उन्हें समय थोड़ा कम मिला, सिर्फ 6 महीने का, 6-6.5 महीने का समय, कोई खास समय नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत मेहनत करी और अपने आप को मतलब इतना सक्रिय रखा कि एक तरफ वो थे और एक तरफ पूरी भाजपा थी। मीन्स मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही दिखाई देते थे भाजपा में। और ऐसा ही चुनाव में हुआ। चुनाव में जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक थे, वो दिखाई नहीं दिए कहीं चुनाव में। नहीं, वो उनका फोकस मेरे ख्याल से उनका देखिए आकाश जी, उनका फोकस गढ़वाल पर ज्यादा था। नहीं, और फोकस रहा अपने विधानसभा क्षेत्र पर। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भाजपा के आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपको प्रदेश की कई सीटों पर जाना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था। जैसे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे वो कई सीटों पर गए, लेकिन अब उन पर तो आरोप भी लगे हैं, मदन कौशिक पर तो आप सब जानते भी हैं, पार्टी के आपस में चल रहा है। जी। लेकिन अगर हम दिग्गजों की बात करें तो दिग्गज इस चुनाव में अपने ही नेताओं द्वारा, मतलब अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा कहीं ना कहीं उनको भीतर घात का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में। भीतर घात के जो अच्छा आकाश सर, मैं जरा कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं जानना चाह रहा हूँ आकाश सर, आपकी अपनी नज़र, कुमाऊं मंडल की सीटों की बात करते हैं, कुमाऊं मंडल में आप किस बड़े नेता की सीट फंसी हुई मान के चल रहे हैं इस समय? नहीं, देखिए, अभी तक तो सभी की सीट फंसी हुई है, सभी बड़े नेता। हाँ, क्योंकि चुनाव का परिणाम नहीं आया। ठीक बात है। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट भी अभी फंसी हुई है। और यह सीट अगर हम चुनावी सर्वेक्षण चुनावी रुझान को देखते हैं और चुनावी आकलन करते हैं तो ये सीट 4-5 हज़ार की ही जीत में के अंतर में, 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक की ही अंतर में जीत होगी इसमें। ठीक। तो जहाँ 2 से 5 हज़ार तक की जीत का अंतर होता है वो फंसी हुई सीट होती है। और 5 हज़ार से 10 हज़ार के बीच में जो अंतर होता है जीत का, वो खुले मतलब एक स्पष्ट जनादेश होता है, मतलब पता चल जाता है पहले
ठीक जी। आकाश सर, मैं एक बात आप जानना चाह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश ईवीएम में बंद कर दिया। सर, खटीमा सीट को लेकर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जी जी जो खटीमा विधानसभा सीट है, देखिए पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत कम समय मिला, ये सब जानते हैं। अगर भाजपा सत्ता के करीब पहुंच गई, या ये कह लीजिए कि अगर भाजपा सरकार बनाने में सफल रही, तो पुष्कर सिंह धामी की तो बल्ले बल्ले होनी है। जी जी। एक बात। दूसरी बात, अगर भाजपा सरकार बनाने में असफल रही, तो ये कहा जाएगा साहब धामी साहब के पास तो समय बहुत कम था, वो कुछ कर नहीं पाए, और सरकार मुख्यमंत्री बदलने में रही, और इसकी टांग खींच और उसकी टांग खींच, यही चलता रहा चुनाव से पहले तक। और जहाँ तक बात करते थे कि अभी परिणाम नहीं आए हैं, और नेताओं की दिल्ली और देहरादून तक दौड़ें शुरू हो गई हैं, और जैसा भी आपने बताया कि मदन कौशिक जी पर भी इस प्रकार की छींटाकशी आपस में उनको नेताओं की बयानबाजी चल रही है। ऐसा भाजपा की और सीटों पर भी हो। बिशन चौपाल साहब ने भी कोई बयान दिया था, कई सीटों पर ऐसा है जी। जागेश्वर विधानसभा सीट, जागेश्वर विधानसभा सीट में भी देखो कुंजवाल साहब लड़ रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री रहे तिवारी सरकार में। वहां के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? दरअसल वहाँ क्या हुआ है कि जो इनके चुनावी मैनेजमेंट देखते थे जी कुंजवाल जी का, मोहन सिंह मेहरा जी, वो बीजेपी में चले गए, और वो उनके ऊपर पूरा डिपेंड रहता था चुनाव लड़ाना। मतलब कुंजवाल जी वो चुनाव में काफी मेहनत करते थे, तो बीजेपी ने वो तुरंत का पत्ता अपनी तरफ इसलिए लिया कि इनको सब पता है कि कहाँ कुंजवाल जी ज्यादा प्लस रहे, कहाँ उनका विशेष पॉइंट रहा, कहाँ से वो जीत रहे थे, और कहाँ उनका मतलब राजनीतिक ज्यादा उतार चढ़ाव रहा। तो उन्होंने सिर्फ शायद 250-300 वोट कितनी थी, 180 या 190 वोटों से जो हारे थे सुभाष पांडे वहां से, 2017 के चुनाव उनका टिकट काट दिया। उनका टिकट काटना मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये गलत मैसेज देने वाला हुआ। अच्छा, क्योंकि लोगों में सिंपैथी थी सुभाष पांडे के प्रति। सुभाष पांडे 2-3 बार हार लिए हैं, अब की बार जनता उन्हें दूसरे ही मूड से देख रही थी, मतलब उनके प्रति सिंपैथी थी। अब वो बीजेपी ने उस सिंपैथी खत्म करके मोहन सिंह मेहरा को ले आए। अब मोहन सिंह मेहरा का लोगों में कहना था कि यार ये तो उनके कुंजवाल जी के ही खास आदमी है, कुंजवाल जी के खास आदमी है। तो मतलब वो जो चुनाव होना था ना, भाजपा वर्सेस कांग्रेस का कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, मतलब जागेश्वर सीट भी फंसी हुई है आपकी नजर में? जागेश्वर सीट भी फंसी हुई है आपकी नजर में? फंसी बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं उधम सिंह नगर जनपद की गदरपुर सीट। गदरपुर सीट में भारतीय जनता पार्टी से फिर एक बार अरविंद पांडे मैदान में है। लगातार 4 बार चुनाव जीत गए, आज तक चुनाव नहीं हारे। बाजपुर सीट पर 2 बार चुनाव जीते, 2 बार गदरपुर में जीत गए, और इस बार तो साहब एक नई चर्चा चल रही है कि जो शिक्षा मंत्री रहा वो कभी चुनाव जीता ही नहीं है। ऐसा भी कोई नया सियासी संकट आ सकता है क्या गदरपुर में? हाँ, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो महाजन जी हैं, बंगाली नेता प्रेमानंद महाजन साहब, प्रेमानंद महाजन जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं पंतनगर गदरपुर सीट से, जब पंतनगर और गदरपुर एक ही विधानसभा सीट हुआ करती थी 2012। 2 बार जीते चुनाव, 2 बार जीते। हाँ, तो वो यहाँ से कांग्रेस से जो चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि इस बार कांग्रेस में गदरपुर में भीतरघात नहीं था। अच्छा, अरविंद पांडे के साथ रहा, वो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट उनका ये रहा कि उनके साथ भीतरघात था। उन्हीं की पार्टी के नेताओं में उनके साथ भीतरघात था, वहां उनका माइनस पॉइंट था। उनके जो कई नेता ऐसे थे जो खुलेआम उनका विद्रोह कर रहे थे, मतलब एक तरीके से बगावत कर रहे, एक तरीके से उनका विरोध कर रहे थे, और वो नेता कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, ये जो चटर्जी आई, क्या नाम था उनका, जो कांग्रेस की नेता आई, कई दिन बंगाली नेता है चटर्जी जी, मैडम चटर्जी, तो उन्होंने कई दिन तक बंगाली मतदाताओं में डेरा डाला था। अच्छा, तो जी, हाँ, उससे जो बंगाली मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ, एकजुट हुए, वो महाजन के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा।
अच्छा, कहने का ये मतलब है जो गदरपुर विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस ने बंगला कार्ड खेला वो उनको लाभदायक हो सकता है। बंगाली कार्ड उनके लिए लाभदायक हो गया, लाभदायक हो सकता है, ठीक। मतलब और यहाँ क्योंकि सिख वोट जो था वो उसमें आम आदमी पार्टी के काली खड़े थे वहां से, जी जी जर्नैल सिंह, तो बताते हैं कि सिख वोट उधर चला गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिख वोट आना चाहिए था बीजेपी की तरफ, वो बीजेपी को नहीं मिल पाया, वो कांग्रेस को तो शिफ्ट हो गया। नहीं, बीजेपी के प्रति कुछ सिख वोटों को कुछ नाराजगी भी थी सर। किसान आंदोलन चरम पर चल रहा था, भाजपा से लीड हो रहा था जी। वो तो बता रहे हैं भाजपा के साथ था ही नहीं, एक खेमा था लेकिन एक खेमा नाराज था, वही था जी। तो हो सकता है कि काली का जो चुनाव लड़ना है वो अरविंद पांडे के लिए अच्छा भी साबित हो जाए, फायदेमंद भी साबित हो जाए, क्योंकि वो सिख वोट तो कांग्रेस को एक मुश्त जाना था, वो काली ने काट दिया, काली ने अपनी तरफ कर दिया। जी 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 सर, खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो खटीमा विधानसभा सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव में भी कहीं ना कहीं कुछ सियासी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि हो नहीं रही है, लेकिन चर्चा ऐसी चल रही है कि खटीमा विधानसभा सीट पर भी पुष्कर सिंह धामी साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सर क्या जानकारी है आपके पास? वहाँ क्या हुआ कि जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है SS कले जी जी उन्होंने बड़ा दाव खेला था शुरू में जी, रमेश राणा को आम आदमी पार्टी में लाकर। अच्छा, रमेश राणा 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं खटीमा से, एक बार निर्दलीय और एक बार बसपा से। एक बार वो 17,000 वोट लेकर आए, एक बार 18-19,000 वोट लेकर आए। तो रमेश राणा पर जो थारू वोट है वो बहुत ज्यादा वोट है, मतलब थारूओं का एकमात्र नेता, बड़ा नेता है वो कहलाया जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब वो आप में आए तो फिर उसके बाद वो उनको आम आदमी पार्टी में वो चल नहीं पाए और फिर वो निर्दलीय अलग हो गए, मतलब बसपा से टिकट ले आए। जब वो बसपा से टिकट ले आए तो उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, तो ये बेनिफिट जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो आम आदमी पार्टी को मिलता और आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को मिलता, क्योंकि कांग्रेस को थारू वोट ज्यादा जाता है ना, ठीक बात। लेकिन क्या हुआ बसपा में जो टिकट लेकर आए वो, तो वो इस बार थारू वोटों को ज्यादा अपने पास ला नहीं पाए, मतलब जैसे ठीक कह रहे हैं आप, प्रभाव हल्का रहा उनका, इस बार उनका प्रभाव हल्का रहा। तो वहाँ क्या है कि जैसे पहाड़ी वोट है, पहाड़ी वोट सबसे ज्यादा है खटीमा, जी जी, पर्वतीय, जी जी, पहाड़ी वोटों में सबसे ज्यादा पुष्कर सिंह धामी ले गए। दूसरे नंबर पर वहाँ भुवन काफली रहे कांग्रेस के, जबकि पिछली बार क्या था, पिछली बार लगभग बराबर था जी जी ये पहाड़ियों में। इस बार पुष्कर सिंह धामी ज्यादा ले गए। अब आइए, अच्छा, खेल थारू वोटों पर है सर, खेल थारू वोटों पर है, ठीक कह रहे हैं आप, जी, थारू वोटों पर खेल, थारू वोटों पर खेल में क्या होगा कि जो ज्यादा थारू वोट ले जाएगा वो जीत जाएगा। जी जी, वो चुनाव जीते, मतलब आपकी नजर में चुनाव फंसा हुआ साहब वहाँ भी? हाँ, फंसा हुआ है। दरअसल फंसा इसलिए भी है कि वहाँ वीडियो भी जारी हो गई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वीडियो जारी करी, पैसे लेने, कथित पैसे लेने की और पैसे बांटने की और साड़ी बांटने की। वो आम आदमी पार्टी के जो SS कलेर है उन्होंने, और उधर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वो, उधर भुवन कापड़ी की भी वीडियो वायरल हुई, तो 50 लाख रुपए वाला मामला जो है खनन के मामले को लेकर, जी जी, तो उसमें दोनों को वीडियो ने डैमेज किया, उधर पुष्कर सिंह धामी को भी और उधर भुवन कापड़ी को। अब ऐसे में यहाँ देखना ये होगा कि जो थारू है, थारू वोट क्योंकि पहले अगर 18,000 19,000 हम रमेश राणा पर समझते हैं तो इस बार वो 10 तक ही सिमट जाएंगे, 10 से नीचे रह जाएंगे रमेश राणा। तो वो 8-7 हजार वोट जो जाएगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी तरफ शिफ्ट होगा वो जीत जाएगा, वो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो। जी 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 जी, मतलब आकाश सर आपका ये मानना है कि खटीमा विधानसभा सीट पर थारू वोट निर्णायक रहेगा? निर्णायक स्थिति में है, बिल्कुल। कुल मिलाकर नागर साहब, कुल मिलाकर उत्तराखंड में कई दिग्गज नेताओं की सीट फंसी हुई है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और हमारी ये चर्चा आगे भी बनी रहेगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ मौजूद थे संडे पोस्ट के रोविंग एडिटर आकाश नागर, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी बातचीत हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।